वेलकम स्टूडेंट टू मेरे मैथ्स फर्स्ट माई सेल्फ रविंद्र बंसल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उस क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताइएगा फॉर्म्ड जो बनता है इफ़ एनी, यदि जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, यदि इनसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनता है तो आप लोगों को उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है। ओके, तो हमारा सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सपोज कीजिएगा ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके हमने पॉइंट्स के नाम दिए हैं, इसको ए, बी, सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे हम? -1 और -2। बी के क्या मान लेंगे? 1 और 0। सी के -1 2 और डी के -3 और 0। तो अब हमें क्या करना है? पहले हमें ये चारों साइड्स फाइंड आउट करनी है कि इस साइड की लेंथ कितनी है, इस साइड की लेंथ कितनी है, इस साइड की लेंथ कितनी है और इसकी कितनी है। उसके बाद हमें इसकी डायगोनल्स फाइंड आउट करनी है, ए सी और बी डी। तो सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ए क्या है हमारा? -1 और -2 और बी क्या है? 1 और 0। ए बी, अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है? 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो स्मॉल ब्रैकेट है, 1 - +1 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। प्लस करते हैं दोनों को, 1 और 1, 2 का स्क्वायर, 0 + 2 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 × 2 + 2 × 2, क्योंकि पावर 2 हमने इनको 2 टाइम्स लिख लिया है। 2 × 2 = 4 एंड 2 × 2 = 4। अब इनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, 4 और 4 8। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × 2। अब इसका हमारा पेयर बन गया है, इसको बाहर ले लेंगे इसमें से 1 डिजिट को, और ये। तो हमारी ए बी की डिस्टेंस कितनी आ चुकी है? 2√2 यूनिट। कितनी आ गई है ये? 2√2 यूनिट। अब इसके बाद अब हम बी सी को फाउंड आउट करते हैं। बी क्या है? 1 और 0 और सी क्या है? -1 और 2। सो बी सी, अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है? -1, x1 है 1, -1 का होल स्क्वायर, 2 -0 का होल स्क्वायर। दोनों के साइन सेम है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, -2 × -2 2 × 2। हमने 2 टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि इनकी पावर 2 है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 2 = 4। दोनों को प्लस करते हैं, 8। प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4 2 = 8। पेयर बन गया, इसमें से एक बाहर ले लेंगे, √2। तो जो हमारी बी सी है ये भी कितनी आ चुकी है? 2√2 यूनिट। अब हम निकालेंगे सी डी, सी और डी। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1 2 और डी के क्या हैं? -3 और 0। अब हम सी डी को फाइंड आउट करते हैं।
फिर से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर, -3, इसमें इसको माइनस करेंगे। ऐसे ही y1 y2 0 माइनस 2, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि जो 3 हैं ये तो है माइनस के और 1 है प्लस के, जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, प्लस करने पर √8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर बन गया, इसमें से एक बाहर ले लेंगे, अंदर बचा √2। तो जो आपकी CD है, CD में कितनी आ चुकी है, 2√2 यूनिट्स। अब हमें निकालनी है AD, A और D, A और D। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 -2, और D के क्या है, -3 और 0। अब हम AD को फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर, -3 माइनस +1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस +2 का होल स्क्वायर, -3 + 1 क्या जाएगा, -2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि -2 की पावर 2 है। अब जो आपका 2 है इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2, क्योंकि इसकी पावर भी 2 है, मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा, +4 एंड 2 टू जा 4, प्लस करेंगे 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर बन गया है, 2√2 यूनिट। तो जो आपकी AD है ये भी कितनी आ चुकी है, 2√2 यूनिट। अब हमें क्या करना है, AC और BD को फाइंड आउट करना है। पहले आप इसे नोट कीजिएगा, उसके बाद हम इसकी डायगोनल्स फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इनकी डायगोनल्स फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं AC को। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1 -2, और C के क्या हैं, -1 और 2। AC डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, -1, और y1 x1 क्या है, -1 का होल स्क्वायर, y2 2 और y1 -2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, -1 माइनस +1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस +2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस के 1 और ये प्लस के 1 है, तो +1 से -1 माइनस करें क्या जाएगा, 0 का होल स्क्वायर,
और 2 + 2 4 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 × 0 और 4 का स्क्वायर 4 × 4, 0 4 4 जा 16, प्लस करने पर कितना आ गया 16, और 16 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 2 पेयर बन गए हैं, एक एक बाहर ले लेंगे, 2 × 2 तो कितना आ गया है 4 यूनिट। तो जो हमारी AC है ये कितनी है 4 यूनिट्स हैं। अब हम निकालेंगे BD। अब B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 और 0, और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -3 और 0। BD = x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, दोनों ही माइनस के हैं, -4 का होल स्क्वायर, 0 - 0 0 का स्क्वायर, -4 × -4 0 × 0, -4 का स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम्स लिखा है, 0 का स्क्वायर फिर हम 2 टाइम्स लिखा है, 4 4 जा 16 -1 प्लस हो जाएगा 0, 16 आ गया है। प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 पेयर बन गए, 2 × 2 तो कितना आ गया भी आपका 4 यूनिट्स आ चुका है। अब हम ये ऑब्जर्व कुछ कर चुके हैं कि AB = BC = CD = AD कितनी है 2√2 यूनिट्स। आपकी चारों साइडें क्या हैं इक्वल हैं, और जो हमारी डायगोनल्स हैं AC = BD वो कितनी है 4 यूनिट्स। ओके, अगर हमारी चारों साइड्स इक्वल हैं और हमारी डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। सो ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD क्या है स्क्वायर है। तो जो भी हमारा -1 -2, -1 0, -1 2, -3 और 0, तो इनसे जो क्वाड्रेटर हमारा बना वो क्या बना है स्क्वायर बना है, और यही हमारे फर्स्ट पार्ट का इसका सॉल्यूशन है। यदि इस क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों को किसी तरह का कोई भी डाउट है तो सब कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।